जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीता भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरे सशब्द कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। रक्षः पतिः तद अवलोक्य निकुंभ कुंभ रूमाक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक आदि पुत्रम प्रहस्तमतिकाय विकंपन आदि सर्व अनुगान समहिनोत अथ कुंभकर्ण। मेरे साथ। रक्षः पतिः तद अवलोक्य निकुंभ कुंभ रक्षापति रक्षापतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ तदवलोकनिकुम्भ कुम्भ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक आदि धूम्राक्ष धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक दुर्मुक्षुरन्तक नरांतकादीन् नरन्तकादीन् पुत्रम प्रहस्तमतिकाय विकंपन आदि पुत्रं पुत्रं प्रहस्तमतिकाय प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् विकम्पनादीन् सर्व अनुराग समहिनोद समहिनोद अथ कुंभकर्णम। सर्वानुगान सर्वानुगान् समहिनोदथ कुंभकर्णम्। समुद्धिनोदथ कुम्भकर्णम्। शब्दार्थ है रक्षः पति ही, राक्षसों का स्वामी रावण, तत् ऐसे उपद्रव को अवलोक देख कर निकुंभ निकुंभ कुंभ कुंभ धूम्राक्ष धूम्राक्ष दुर्मुख दुर्मुख सुरांतक सुरांतक नरांतक नरांतक आदि इत्यादि को पुत्रम अपने बेटे इंद्रजीत को प्रहस्तम प्रहस्त को अतिकाय अतिकाय विकंपन विकंपन आदि आदि को अनुगान अपने सारे अनुयायियों को समहिनोत आज्ञा दे शत्रुओं से लड़ने के लिए। अथ अंततः कुंभकर्णम अपने सबसे प्रसिद्ध भाई कुंभकर्ण को। मेरे साथ पढ़िए। जब राक्षस पति रावण ने जब 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 राक्षसपति 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 रावण रावण ने ने रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रव को देखा वानर वानर सैनिकों वानर द्वारा सैनिकों किए द्वारा जा द्वारा रहे किए किए जा उपद्रवों जा को रहे रहे देखा उपद्रव उपद्रवों को को देखा देखा तो उसने निकुंभ कुंभ तो तो उसने तो निकुंभ उसने उसने कुंभ निकुंभ निकुंभ कुंभ कुंभ धूम्राक्ष से दुर्मुख धूम्राक्ष रुद्राक्ष दुर्मुख रुद्राक्ष दुर्मुख दुर्मुख सुरांतक नरांतक तुरांतक तुरंतक नरांतक दांतक नरांतक नरांतक तथा अन्य राक्षसों तथा अन्य तथा तथा अन्य राक्षसों अन्य राक्षसों राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। एवं अपने एवं पुत्र एवं अपने अपने इंद्रजीत पुत्र को पुत्र भी बुलवाया। इंद्रजीत को इंद्रजीत भी को भी बुलाया। बुलाया। तत्पश्चात उसने तत्पश्चात उसने तत्पश्चात तत्पश्चात उसने उसने प्रहस्त 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 हस्त अतिकाय 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 विकंपन को विकम्पन को विकम्पन को कंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। और और अंत और में अंत में अंत में कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बुलवाया। को कुंभकर्ण को बुलवाया। बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को उसके इसके बाद इसके उसने बाद बाद अपने उसने उसने अपने सारे अपने सारे अनुयायियों को सारे अनुयायियों अनुजाइयों को को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शत्रुओं से लड़ने शत्रु के से लिए शत्रुओं से लड़ने के प्रोत्साहित लिए लड़ने किया। के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित किया। काम यात उत्थान कृतनाम असी शूल चाप प्राशस्ति ही शक्ति सरतोमर खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुतगंधमान नील अंगद क्षपन पन सॉरी नील अंगद ऋक्ष
पनस पनस आदि अन्वितो अगाध, आदि अन्वितो अगाध। मेरे साथ पढ़िए। याम यातु धान प्रतनाम अशेषु न चाप, ताम ताम यातु जातु धान धनु निपुनाम पितनाम शिशूल शिशूल चाप। चाप। प्राशस्ति शक्ति शक्ति सर तोमर खड्ग दुर्गाम, प्राशस्ति शक्ति पाटस्ति शरतो शक्ति मर्क मर्क सरतो खंग मल खड्ग दुर्गम। दुर्गम। सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुत गंधमात, सुग्रीव सुग्रीव लक्ष्मण लक्ष्मण मरुत मरुत सूत सुगंधमाद। गंधमादा। नील अंगद ऋक्ष पनस आदि अन्वितो अगाध। नीलांग दर्श नीलम पनसादिभिरन्नुतो गाद। गोत्सर्पणशादिभिरन्वित यगात्। शब्दार्थ है ताम उन सब, या तो धान पृतनाम राक्षसों के सैनिकों को, असी तलवार से, शूल भाला से, चाप बाण से, प्रास सृष्टि प्रास तथा रिष्टि नामक हथियारों से, शक्ति सर शक्ति बाण, तोमर तोमर नामक हथियार, खड्ग तलवार की तरह के हथियार से, दुर्गाम दुर्जय, सुग्रीव सुग्रीव द्वारा, लक्ष्मण रामचंद्र के भाई लक्ष्मण द्वारा, मरुत्सुत हनुमान द्वारा, गंधमाद गंधमाद नामक बानर द्वारा, नील नील द्वारा, अंगद अंगद, ऋक्ष ऋक्ष, पनस पनस आदि भी इत्यादि के द्वारा, अन्वितः घिरकर, अगाध समक्ष लड़ने आया, समक्ष लड़ने आया। मेरे साथ पढ़िए। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, लक्ष्मण तथा सुग्रीव, सुग्रीव, हनुमान, 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 गंधमाद, 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 नील, 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 अंगद, 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 जामवंत जामवंत जाम्बवान तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए, तथा तथा पनस पनस नामक नामक वानर नामक बानर सैनिकों वानर से सैनिकों घिरे से हुए सैनिकों घिरे से घिरे हुए हुए भगवान रामचंद्र ने भगवान भगवान रामचंद्र ने रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर उन 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 राक्षस राक्षस सैनिकों राक्षस पर सैनिकों सैनिकों पर पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, जो विविध अजय हथियारों से, जो विविध अजय अजय हथियारों से, हथियारों से, यथा तलवारों, यथा तथा तलवारों, 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 भालों, 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 बाणों, 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 प्रासों, रासों, प्राशों, प्रासों, दृष्टियों, 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 शक्ति बाणों, शक्ति बाणों, शक्तिवाणों, बाणों, खड्गों तथा तोमरों से सज्जित थे। खड्गों 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 तथा तोमरों तथा से तोमरों से सज्जित थे। सज्जित थे। तीरों से हाँ, उनके पास तो सज्जित सारे थे। हथियार थे, लेकिन इनके पास हथियार नहीं और तरीके थे। ते अनेक ते अनेक पा रघुपते अभिपत्य सर्वे, द्वंद्वम बरूथम इव इव पत्ति रथ अश्वयोधय, जग्नुहु द्रुमय गिरि गदेशुभिः अंगद आद्या, सीता अभिमर्श हतम सॉरी सीता अभिमर्श हत मंगल रावणेशान। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। ते अनेक पा रघुपते अभिपत्य सर्वे, तेनी कपा तेनी कपा रघुपते रघुपते रविपत्य सर्वे। रघुपत सर्वे, द्वंद्वम बरूथम इव पत्ति रथ अश्वयोधय, द्वंद्वं बरूथमिव दण्डबरूथमिव पत्ति पत्तिरथाशयोधैः। रथाश्चयोधैः। जग्नुः द्रुमैः गिरिगदेषुभिः अंगद आद्या, जग्मुः जग्मुः द्रुमैः द्रुमैः गिरिगदेषु भिरङ्गदाढ्याः। गिरिगदेशुभिरङ्गदाढ्यः। सीता जहाँ अभिमर्श हत मंगल रावणेशान। सीताभिमर्शहत मङ्गल सीताभिमर्शहतं रावणेशान्। मङ्गला रावणेशान्। बहुत अच्छा। शब्दार्थ ते वे सब अनेक बार सैनिकों के सेनापति रघुपति भगवान रामचंद्र के
अभिपत्य शत्रु का पीछा करते सर्वे सभी द्वंद्व लड़ते हुए भरूतम रावण के सैनिकों को इव हाथी पत्ती पैदल सेना रथ रथ अश्व घोड़े योद्धे योद्धाओं से जघन उन्हें मार डाला। दुर्मय बड़े बड़े वृक्षों को फेंक कर गिरी पर्वत की चोटियां गदा गदा शुभी बाणों से अंगद आद्या अंगद इत्यादि भगवान रामचंद्र के सारे सैनिक सीता देवी का अभिमर्श क्रोध से हत ध्वस्त मंगल जिसका कल्याण ईशान रावण के अनुयायियों को। मेरे साथ पढ़िए। अंगद तथा रामचंद्र के अंगद तथा अंगद रामचंद्र के रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने अन्य अन्य सेनापतियों ने सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों शत्रुओं के शत्रुओं हाथियों के के हाथियों हाथियों पैदल सैनिकों पैदल सैनिकों पैदल पैदल सैनिकों सैनिकों घोड़ों तथा रथों का सामना किया घोड़ों घोड़ों तथा रथों तथा का रथों सामना का किया सामना किया सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष और उन और पर उन बड़े पर बड़े बड़ी वृक्ष बड़ी वृक्ष पर्वत श्रृंग पर्वत पर्वत सिंह श्रृंग हाँ पर्वत श्रृंग पर्वत के से टुकड़े गदा तथा बाण फेंके। गदा गदा तथा तथा बाण बाण फेंके। बाण फेंके। फेंके। हाँ क्योंकि इनके पास और हथियार थे नहीं। लेकिन एक चीज बता दूं, बंदर अगर किसी के पीछे पड़ गए तो उसके पास कोई भी हथियार हो, बंदर तहस नहस कर देते हैं। इस तरह से रामचंद्र के सैनिकों ने इस तरह इस श्री तरह की रामचंद्र जी के रामचंद्र के सैनिकों ने भगवान सैनिकों ने रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को रावण के रावण के उनके सैनिकों को सैनिकों सैनिकों को को जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था जिनका 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 सौभाग्य सौभाग्य पहले ही सौभाग्य लुट पहले पहले चुका ही ही था लुट लुट चुका चुका था था मार डाला। मार 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 डाला। 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 क्योंकि सीता देवी के क्रोध से क्योंकि सीता क्योंकि देवी सीता के सीता देवी क्रोध के देवी के से क्रोध क्रोध से से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। रावण पहले रावण ही रावण पहले ध्वस्त हो ही पहले चुका ध्वस्त था। हो ही चुका था। ध्वस्त हो चुका था। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती की वे सभी बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने हेतु समुचित साज सामग्री नहीं थी, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने हेतु पत्थर, पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष ही थे। केवल भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु चूंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से रासित हो चुके थे, अतः समस्त बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो सके। बल दो प्रकार का होता है, दैव तथा पुरुषाकार। दैव बल अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी स्वयं की बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकवादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। शुद्ध भगवान की कृपा पर निर्भर होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त न भी हो। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करो और युद्ध करो। हमें शत्रु से अपनी यथाशक्ति लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने हेतु में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। यही था उनका कि जीतेंगे क्योंकि भगवान राम साथ में है। तो बंदर जिसके पीछे पड़ जाएगा, उसके पास कोई भी हथियार हो, वो उसको तहस नहस कर देता है। जैसे हाथी जिस बाग में जाएगा तहस नहस कर देता, बंदर भी जहां जाते हैं तहस नहस कर देते हैं। तो बंदरों का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप वृंदावन में देख सकते हैं। हाँ, आपके हाथ में कोई बैग हो, कितनी भी ताकत आपकी हो, वो छीन के ले जाएगा। उसको पता लग गया इसमें खाने का सामान है। इसी तरह अब वो क्या करते हैं, आपके चश्मा, आपके हाथ में मोबाइल मोबाइल को छीन के ले जाते हैं वृंदावन में। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है बंदर से बचने के लिए। रोटी देने में प्रभु जी फिर वापस करते हैं। हाँ वापस। अब उसका बहुत लंबी कथा है वो। रक्ष्य पति ही स्वबल नष्टम
अवेक्ष रुष्ट आरुह्य यानकम् अथ अभिससार रामम् स्वः स्यन्दने द्युमते मालिना उपनीते, या मातलिना भी पढ़ सकते हैं आप, मातलिन भी पढ़ सकते हैं। द्युमति मातलिन उपनीते विभ्राजम अहन विभ्राजनम विभ्राजमानम अहनत, ये नौ डबल नौ है, एक को तौ ले लेंगे। विभ्राजमानम अहनत निशितय क्षुर प्रय। मेरे साथ साथ पढ़िए। रक्षपति ही स्वबल नष्ट्यम अवेक्ष रुष्ट रक्षापति रक्षपति सबलनष्टमेष रुष्ट सबलमकीमवेक्ष रुष्ट आरुह्य यानकम अथ अभिससार रामम् आरुह्ययानकम् अथ आरुह्ययानकमुथाभिससार रामम् यभिसचार रामम् स्वः स्यन्दने द्युमति मातलिन उपनीते स्वचन्दने द्युमति चन्दने द्युमते मातलिनोपनीते मातलीमुपनीते या मातलीना उपनीते मातलीनुपनीते विभ्राजमानम अहनत निशितय क्षुरप्रय। विभ्राजमानं विभ्राजमानं महनात् निशितैः हनन्निश्चितैः खुरप्रै शब्दार्थ है रक्षः पति ही, राक्षसों का नायक रावण, स्वबल नष्टिम अपने सैनिकों का विनाश अवेक्ष देखकर रुष्ट क्रुद्ध हुआ, आरुह्य सवार होकर, यानकम अपने सुंदर विमान में जो पुष्पों से अलंकृत था, अथ तत्पश्चात अभिससार आगे बढ़ा, रामम राम की ओर, स्व संदने इंद्र के दिव्य रथ में, द्युमति चमकता हुआ, मातलिना इंद्र के सारथी मातली द्वारा, उपनीत लाया जाकर, विभ्राजमानम रामचंद्र मानव तेज से दीप्त हूँ, अहनत रावण ने प्रहार किया, निश्चित अत्यंत तीक्ष्ण क्षुर प्रह तीरों से मेरे साथ। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि तत्पश्चात तत्पश्चात जब जब राक्षस राक्षस राज रावण रावण ने ने देखा देखा रावण ने कि देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, कि उसके सारे उसके सारे सैनिक सारे मारे जा सैनिक सैनिक चुके मारे मारे हैं, जा जा चुके चुके हैं, हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तो वो अत्यंत वह अत्यंत क्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध हुआ। क्रुद्ध हुआ। अतः वह अपने विमान में सवार हुआ, अतएव वो अतः अतः अपने वो वह विमान अपने में अपने सवार विमान में हुआ सवार हुआ, जो फूलों से सजाया हुआ था, जो 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 फूलों से फूलों सजाया से से हुआ था, सजाया सजाया हुआ हुआ था, था, और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, और 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 रामचंद्र रामचंद्र जी जी की की रामचंद्र ओर ओर जी बढ़ा। की बढ़ा। ओर बढ़ा, और भगवान जो और इंद्र के सारथी, जो 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 इंद्र इंद्र के के इंद्र के सारथी 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 इंद्र का सारथी है मातली, मातली मातली द्वारा मा- लाए गए मातली 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 द्वारा 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 लाए लाए गए लाई गए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे तेजस्वी रथ पर तेजस्वी रथ आसीन पर थे। आसीन थे। आसीन थे। भगवान राम। तब रावण ने तब तब रावण तब ने रावण रावण ने ने भगवान रामचंद्र पर भगवान 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 रामचंद्र पर रामचंद्र रामचंद्र पर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। तीक्ष्ण बाणों तीक्ष्ण की तीक्ष्ण वर्षा बाणों की की। बाणों की वर्षा की। वर्षा की। राम तम आह पुरुषाद पुरुषयन् यत्न, एक नौ को तो, एक को नौ। राम तम आह पुरुषाद पुरुषाद पुरीशयत्न कांता समक्षम कांता असमक्षम, इसमें और लगता सब जगह, कांता असमक्षम असता अप्रहता स्वत्ते त्यक्त तपस्य फलम अद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुः अलंग वीर्यः। मेरे साथ। राम तम आह पुरुषात् पुरीश यत्न
रामस्तमहापुरुषादपुरीशयन्नः कांता असमक्षम असता अपहृता स्वते कान्ता कान्ताय समक्षमसता परहता समक्षमसता स्वत्ते पहिता शबत्ते अपहृता स्वते अपहृता शबक्ते दग्ध तपस्य फलम अद्य जुगुप्सितस्य त्यक्ततपस्य त्यक्ततपस्या फलमद्य जुगुप्सितस्य फलमद्दजुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुः अलंघ्य वीर्यः यच्छामि यच्छामि काल इव कालीव कर्तुरनरङ्गवीर्यः। कर्तुरलङ्घवीर्यः शब्दार्थ है राम भगवान रामचंद्र ने तम उससे रावण से कहा पुरुष अदपुरीश तुम मनुष्य के भक्षकों राक्षसों के मल हो यत क्योंकि न मेरी कांता पत्नी असमक्षम मेरी अनुपस्थित के कारण असहाय असता महान पापी तुम्हारे द्वारा अपहृता अपहरण की गई स्वभत कुत्ते के समान जो मालिक की अनुपस्थित में रसोई से भोजन लेकर भाग जाता है ते तुम्हारा तख्त तपस्या निर्लज्ज फलम अद्य आज तुमको मजा चखा दूंगा जुगुप्सितस्य अत्यंत नीच का यच्छामि तुम्हें दंड दूंगा कालह इव मृत्यु के समान करतो हूँ सारे पापों के कर्ता तुमको अलंघ्य वीर्य है क्योंकि किंतु मैं सर्वशक्तिमान होने के कारण कभी अपने प्रयास में विफल नहीं होता मेरे साथ भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र ने ने रावण से रावण से कहा उसे कहा कहा तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो तुम तुम मानव मानव भक्षियों में भक्षण में अत्यंत अत्यंत गर्वित गर्हित हो हो अत्यंत गर्वित हो निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो निस्संदेह निसंदेह तुम निष्ठा उनकी तुल्य हो निष्ठा तुल्य हो निष्ठा तुम तुल्य हो तुम कुत्ते के समान हो तुम तुम कुत्ते कुत्ते के के कुत्ते के समान हो समान हो समान हो क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर क्योंकि क्योंकि वह वो घर के घर के क्योंकि मालिक मालिक उनके के न घर न के होने होने पर मालिक पर को रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है रसोई से रसोई खाने से रसोई की से खाने वस्तु की खाने चुरा की लेता वस्तु है। वस्तु चुरा लेता लेता है। है तुमने मेरी अनुपस्थिति में तुमने 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 मेरी 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 अनुपस्थिति में अनुपस्थिति अनुपस्थिति में में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है मेरी 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 पत्नी पत्नी सीता सीता पत्नी देवी का देवी का अपहरण सीता किया है। अपहरण देवी का किया है अपहरण किया है। इसलिए जिस तरह यमराज इसलिए जिस इसलिए तरह जिस जिस तरह तरह यमराज यमराज पापी व्यक्ति को दंड देता है पापी 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 व्यक्तियों 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 को 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 दंड देता दंड है, देता देता है है उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा उसी 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 तरह तरह मैं तरह भी मैं मैं भी तुम्हें भी दंड तुम्हें तुम्हें दूंगा। दंड दंड दूंगा दूंगा। तुम अत्यंत नीच तुम तुम अत्यंत तुम अत्यंत नीच, अत्यंत नीच नीच पापी तथा निर्लज्ज हो पापी पापी तथा पापी तथा तथा निर्लज्ज हो। निर्लज्ज हो निर्लज्ज हो। अतः आज मैं तुम्हें दंड दूंगा अतएव अतएव आज 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 मैं 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 तुम्हें 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 दंड 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 दूंगा, दूंगा दूंगा क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता क्योंकि मेरा क्योंकि वार क्योंकि कभी मेरा मेरा खाली पार नहीं वार कभी जाता। कभी खाली भी नहीं खाली जाता। नहीं जाता। हाँ अस्त्र चलाने में भगवान राम का नाम आपने भगवत गीता में पढ़ा था 10वें अध्याय में राम का नाम आता है क्योंकि अस्त्र को चलाने में वो सबसे निपुण माने जाते हैं और अस्त्र के साथ ही दिखते भी हैं आपने देखा धनुष लटकाए हुए हमेशा भगवान राम देखते हैं तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा न च दैवात् परम बलम, यानी कोई भावी बल दिव्य शक्ति से पार नहीं पा सकता। रावण इतना पापी तथा निर्लज्ज था कि उसे इसका पता ही नहीं था कि रामचंद्र जी की आह्लादनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने से क्या फल होगा। राक्षसों का यही अवगुण है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगता ही रनीश्वरम, यानी राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक हैं। वे सोचते हैं कि
सब कुछ संयोगवश हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और उसका न तो कोई शासक है या न तो कोई शासक या राजा है, न नियंता। इसीलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी जी तक का अपहरण कर बैठते हैं। रावण की यह नीति किसी भी भौतिकवादी के लिए अत्यंत ही घातक है। निसंदेह इससे भौतिकवादी सभ्यता का विनाश होता है। तो भी नास्तिक लोग राक्षस हैं, अतः वे घृणित से घृणित कर्म करते हैं जिसके लिए वे अवश्य ही दंडित होते हैं। धर्म भगवान के इस आदेशों से युक्त है, अतः जो भी इन आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वह अधर्मी है और उसे दंडित होना पड़ता है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को हरे है। कृष्ण। ये शास्त्रानुसार है। एवं क्षिपं धनुषि संधितम उत्ससर्ज बाणम च वज्रम इव तद हृदयम है, हृदयम पढ़ते हैं। बाणम च वज्रम इव तद हृदयम विवेद सो असृग वमन दस मुख न्यपतद विमाना विमानात्, नीचे दो ऊपर आ जाएगा, विमानात् आहेति का मतलब आह इति, आह इति जलपति जने सुग्रीव रिक्तः सुकृत सुकृतीव रिक्तः मेरे साथ। एवं क्षिपं धनुषि संधितम उत्ससर्ज, एवं क्षिपं धनुषि संधितमुत्ससर्ज बहुत बढ़िया। बाणम स वज्रम इव तद हृदय विभेद बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सो असृग वमन दस मुख न्यपद विमानात् शूयश्रीगिबमन्दश्मुखेन पतद् विमानात् विमानात् आहेति या हाहाइति, आहेति जलपति जने सुकृतेव रिक्तः। हाहेति जलपति जने सुकृतिव रिक्तः। बहुत अच्छा शब्दार्थ है। एवं इस तरह क्षिपन डांटते हुए, धिक्कारते हुए, धनुषी धनुष पर संधितम तीर चढ़ाकर, वो तो ससर्ज उसकी ओर छोड़ा भगवान राम ने, बाणम बाण, सह वह तीर, वज्रम एवं वज्र की भांति, तद हृदयम रावण के हृदय को विभेद भेद डाला, सह वह रावण अश्रु रक्त भमन कह करता, रक्त की उल्टी, 10 मुख है, 10 मुखों से नपतत गिर पड़ा, विमानात अपने विमान से, आहा हाय हाय क्या हुआ, इति इस प्रकार, जलपति दहाड़ते हुए, जने सारे लोगों के सामने, सुकृति एवं पुण्यात्मा की तरह, रिक्त पुण्यों से, पुण्यों के चूक जाने पर। बहुत संक्षेप में दिया है, इससे बहुत वेद व्यास ने सीधे, ये बहुत लड़ाई का वर्णन ज्यादा नहीं है। मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद, इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने ने अपने धनुष पर बाण रखा अपने अपने धनुष धनुष पर पर बाण बाण रखा रखा और रावण को निशाना बनाकर, और रावण को निशाना रावण को बनाकर निशाना बनाकर बाण छोड़ा, बाण छोड़ा, बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। वज्र के वज्र के समान भेद समान गया। भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए, इसे देखकर रावण के रावण के अनुयायियों ने अनुयायियों चिल्लाते ने हुए चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की हाय हाय,
तुमुल तुमुल ध्वनि की ध्वनि हाय की हाय 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 क्या हो गया। क्या क्या हो क्या गया। हो हो गया। गया। ये हो गया। कहते हुए चिल्लाए सब, क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से क्योंकि क्योंकि रावण क्योंकि अपने रावण रावण दसों अपने अपने मुखों से दसों दसों मुखों मुखों से से रक्त बमन करता हुआ रक्त रक्त बमन बमन करता बमन हुआ करता करता हुआ हुआ अपने विमान से अपने 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 विमान 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 से 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 उसी तरह नीचे गिर पड़ा उसी उसी तरह उसी तरह नीचे तरह गिर नीचे पड़ा नीचे गिर गिर पड़ा पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा जिस प्रकार जिस कोई पुण्य प्रकार प्रकार कोई आत्मा कोई पुण्यात्मा पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर अपने 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 पुण्यों के पुण्यों चूक पुण्यों के के जाने चुक पर चूक जाने जाने पर पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। स्वर्ग से पृथ्वी स्वर्ग पर स्वर्ग से आ से पृथ्वी गिरता है। पर पृथ्वी आ पर गिरता आ है। गिरता है। इसलिए स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग से इसी तरह गिर जाता है। तात्पर्य माता हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भागवत गीता 9.21 में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब पुण्य के फल चुक जाते हैं तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप, उसे इसी संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपद मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कर्म करने के कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेष रूप से श्री भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विहीन होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती हैं, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता जाता है। सगुणान समतीत्यात्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के पूर्णता अधीन हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.27। किसी को ना तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए, ना ही अपने को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। एक बहुत बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने, पाप पुण्य दोनों नहीं चाहिए हमें। पाप कर्म करेंगे उसका फल मिलता है, पाप पुण्य कर्म करेंगे फल मिलता है। इसलिए जब आप पुण्य करते हैं, बहुत जगह आप लोग बहुत मदद करते हैं लोगों की, पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल मत लीजिए। अब कैसे न लें, उसके कहिए जो वो आपको धन्यवाद देता है, भगवान को भेज दीजिए। वो चीज भगवान को भेज दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसको मत कहिए, वो समझेगा ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। बस आप, उसने आपके पैर छुए, वो जो उसका उसका जो नमन है, अपने पैर हटाइए भगवान की तरफ, उसमें याद करिए। कभी भी अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको पुण्य कर्म इकट्ठे नहीं होंगे। पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे, खतरा है स्वर्ग जाने का। तो ध्रुव महाराज ने आपने अपने जो वो पाप कर्म थे, क्योंकि वो राजा थे, राजा में अपने पता पता है आपने, उन्होंने यक्ष पर बड़ा भयंकर युद्ध किया था ध्रुव महाराज ने।
तो उनके दादा तक आए, गलत कर रहा है तो ये वहां वहां पर जो है सभी यक्ष दोषी नहीं है, तुम निर्दोषों को भी मार रहे हो। ये राजा होने के नाते ऐसा कर्म किया। जबकि ध्रुव महाराज को भगवान तो गारंटी दे चुके थे, तू वैकुंठ जाएगा। तो फिर क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए, उन्होंने इसलिए राजपाट छोड़ के बद्रिकाश्रम चले गए, वहां तपस्या की, ताकि उनके जो पाप कर्म है वो सब झड़ जाए। कुछ नहीं, क्योंकि न तो पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, आपको इससे ब्रह्मभूत अवस्था चाहिए, जहां पर न पाप है न पुण्य है। ये एक बड़े मजेदार बात मैं किसी प्रवचनकर्ता को सुन रहा था, एक बार मैं बहुत सुनता था पहले। तो उन्होंने कहा, जब आप ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाते हैं, किसी को थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आप पाप और पुण्य से परे हैं। ऐसा कैसे? बड़ा मजेदार, अच्छा लगा सुनते हुए। उन्होंने कहा, आपसे कोई गलती भी हो, क्योंकि आप उस अवस्था को पार कर चुके हैं, पाप पुण्य आपके लिए नहीं है, वो तो उनके लिए होता है। जैसे उन्होंने ये भी कहा, मैं गुरु हूं, वो उनके अनुयायी थे, मैं जिस रास्ते में चलता हूं, तुम उस रास्ते में अपना पैर नहीं रखते हो, तुम अपने पैर को टाप के जाते हो, ताकि मेरे पैर के ऊपर तुम्हारा पैर न पड़े, क्योंकि भौतिक स्तर है। जब तुम ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाओगे, मेरे सिर पर तो अपना पैर भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां ये चीजें लागू नहीं होती। ये खैर हम उस चीज को नहीं भी माने तो ये बड़ी बहुत बढ़िया चीज है। ब्रह्मभूत अवस्था में अगर आप आ जाते हैं तो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, सब खत्म, समदर्शी, समभाव आ जाता है। ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्य सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्र प्ररुद प्ररुदन्त उपाद्रवन्। मेरे साथ पढ़िए, ततो निष्क्रम्य लंकाया तत् ततो निष्क्रम्य निष्क्रम्य लङ्काया लङ्काया यातु धान्य सहस्रशः यातु यातु धान्यः धन्यः सहस्रशः सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्र मन्दोदर्या 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 समं सहस्र तत्र प्ररुदन्त उपाद्रवन्। उपाद्रवन्। शब्दार्थ है, ततः तत्पश्चात निष्क्रम्य बाहर निकलकर लंकाया लंका से, या तो ध्यान राक्षसों की पत्नियां सहस्र हजारों की संख्या में, मंदोदरिया रावण की पत्नी मंदोदरी इत्यादि से, इत्यादि के समम साथ तत्र वहां प्ररुदंत विलाप करती, उपाद्रवन अपने मृत पतियों के पास आई। सब बहुत शॉर्ट में दिया है। तत्पश्चात वे सारी, मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां ये सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, जिनके जिनके पति पति युद्ध में युद्ध मारे में जा चुके मारे थे, जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ रावण की रावण की पत्नी पत्नी मंदोदरी के मंदोदरी साथ के साथ लंका से बाहर आई। लंका से लंका बाहर से आई। बाहर आई। हाँ, ये लंका से बाहर का मतलब बाहर नहीं गई, जो लंका की पुरी थी जहां युद्ध हो रहा उससे बाहर आई। वे निरंतर विलाप करती हुई वे वे निरंतर निरंतर विलाप करते विलाप हुए करते हुए रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के निकट पहुंची। रावण रावण तथा तथा अन्य अन्य राक्षसों के शवों राक्षसों के के निकट निकट पहुंची। पहुंची। हाँ, क्योंकि युद्ध बाहर हो रहा था, हो रहा होगा। स्वान स्वान बंधून परिस्वज्य लक्ष्मणेषु अभि अर्धितान। यीशु भी होगा, लक्ष्मणेषु भी ठीक है। स्वान स्वान बंधून परिस्वज्य लक्ष्मणेषु अर्धितान रुदुः सुस्वरम दीना घ्नन्त्य आत्मानम आत्मना। मेरे साथ,
स्वान् स्वान् बन्धून् परिस्वज्य स्वान् स्वान् बन्धून् परित्यज्य लक्ष्मणेषुभिः अर्दितान् लक्ष्मणेषुभिर्दर्दितान् रुरुदुः सुस्वरं दीना रुरुदुः सुस्वरं दीना घनन्त्य आत्मानमात्मना घनन्त्यात्मानमात्मना स्वान् स्वान् अपने अपने पतियों के बंधुओं मित्रों को परिस्वज्य आलिंगन करते हुए लक्ष्मण शुभि लक्ष्मण के बाणों से अर्धितान मारे गए रुरुदुः वे सभी पत्नियां करुण विलाप करने लगी सुस्वरम मीठे स्वर में दीना अत्यंत दयनीय घनंत्य पीटती हुई आत्मानम अपनी छाती आत्मना अपने आप से आत्मा के कितने अर्थ हैं देख सकते मेरे साथ पढ़े लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपने अपने पतियों के अपनी छाती पीटती हुई अपनी छाती पीटती हुई फिर उन्हें अपने अपने पतियों का आलिंगन किया स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में और कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी रोदन करने लगी कारुणिक स्वर जिसे सुनकर करुणा आती है जो लोग जो हर एक को द्रवित करने वाला था जो हर एक को द्रवित करने वाला था हा हतास्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम यायात शरणं लंका त्वद विहीना परार्दिता मेरे साथ हा 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 हतास्म वयं नाथ हा हतास्म नाथ लोक रावण रावण लोक रावण रावण कम यायात शरणं लंका कम यायात शरणं लंका तद विहीना परार्दिता तद्विहीना पराजिता शब्दार्थ है हा हाय हतास्म मारी गई वह हम सभी नाथ हे रक्षक लोग रावण हे पति जिसने इतने लोगों को रुलाया रावण हे रावण जो अन्य को रुला सकता है कम किसकी यायात जाएगा शरण शरण में लंका लंका का राज्य तद विहीना तुम्हारे न होने पर अर्दिता शत्रुओं द्वारा पराजित मेरे साथ पढ़िए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे स्वामी हे स्वामी तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे अतएव तुम रावण कहलाते थे अतएव तुम रावण कहलाते थे किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो किंतु आज जब तुम पराजित हो चुके हो हम भी पराजित हैं हम भी पराजित हैं क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है शत्रु ने जीत लिया है बताओ न अब लंका किसकी शरण में जाएगी बताओ ना अब लंका किसकी शरण में जाएगी तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां भली भांति जानती थीं कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति है। रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्यों को सताता है। रावण निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालता रहा, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई तो वो भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। न वै वेद महाभाग भवान काम वसं गतः
तेजो अनुभावम सीताया येन नीतो दशाम इमाम। मेरे साथ न वै वेद महाभाग न वै वेद वेद महाभाग महाभाग भवान काम वशम गतः। भवान् भवानि कामवशं कामवशं गतः गतः तेजो अनुभावम सीताया तेजोभावं तेजोनुभावं सीताया सीताया येन नीतो दशाम इमाम। येन नीतो नीतो दशामिमाम्। दशामिमाम्। शब्दार्थ है, ना नहीं वह निस्संदेह वेद जान पाया। महाभाग, हे भाग्यशाली भगवान, आप काम वशम, काम के वशीभूत, गतः होकर, तेज प्रभाव से, अनुभावम ऐसे प्रभाव के फलस्वरूप, सीताया सीता देवी के, ये न जिसके द्वारा, नीतः ले जाया गया, दशाम स्थिति को, इमाम इस प्रकार की, विनाश की। मेरे साथ पढ़े, हे परम सौभाग्यवान। हे हे परम परम सौभाग्यवान, सौभाग्यवान, ये औरतें रावण के लिए कह रही हैं, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, तुम काम वासना काम के वासना वशीभूत के हो गए थे, वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। अतएव तुम अतएव अतः सीता तुम देवी के सीता देवी प्रभाव को के नहीं प्रभाव समझ को सके। नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर, तुम भगवान रामचंद्र भगवान द्वारा मारे रामचंद्र जाकर द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। सीता जी के सीता शाप जी से के इस साप दशा से को। इस दशा को प्राप्त हुए हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी ही शक्तिशाली थी, अपितु कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जहाँ भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं, सीता जी का नाम उसमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को दैवी शक्ति से संपन्न करती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय भावना की भावना नहीं लानी चाहिए। मातृवत परदारेषु, बुद्धिमान मनुष्य को मन में पराई बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखें। यही चाणक्य श्लोक का आदेश है। मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो कोई पराय स्त्री को अपनी माता की तरह पराय धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वह पंडित माना जाता है। इस तरह रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी ही पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिक्कारा गया। क्योंकि वह सती स्त्री थी, अतः वह अन्य सती की विशेष रूप से सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ, तो मंदोदरी ने बहुत समझाया भी रावण को, लेकिन रावण की बुद्धि हर ली गई, क्योंकि उसने करना था ऐसा कि रावण एक्चुअली जय है, जय वैकुंठ का जय है, तो उससे ये सब कराया गया, ऐसा किया उसने। तो ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने लिखी है कि हर स्त्री में वो शक्ति होती है। स्त्री अगर अ, अगर सती हो, बहुत बड़ी बात है, साध्वी हो, और उसमें उतनी ही शक्ति है कि मैं देखता हूँ, अनुभव किया है मैंने अपने जिंदगी में, कि कोई स्त्री जब कभी तकलीफ में आ गई, किसी के कष्ट के कारण, किसी ने उसके घर को कष्ट दिया है, स्त्री अगर श्राप दे दे, अभी भी वो बिल्कुल लगता है बशर्ते वो
सती हो स्त्री, तो इसलिए कभी सती स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वो उसका भले वो उसका पति ही क्यों ना हो। तो ये बहुत ये प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया है। कृते सा विधवा लंका वयं च कुलनंदना देह कृतो अन्नम कृधाणाम आत्मा नरक नरक हेतवे। मेरे साथ कृतैसा विधवा लंका कृतैषा कृतेषा कृतेषा विधवा विधवा लंका लंका वयं च कुलनंदना वयं च वयं च वयं च कुलनन्दना कुलनन्दना देह कृतो अन्नम गृधाणाम देहे देहं कृतोऽन्नं कृतो अन्नं गृहाणाम् गृहाणाम् आत्मा नरक हेतवे। आत्मा आत्मा नरक नरकेतवे। हेतवे। नरकेतवे। शब्दार्थ है कृता तुम्हारे द्वारा की गई ऐसा इस समान विधवा संरक्षण विहीन लंका लंका राज्य वयम च हमें भी कुल नंदन हे राक्षसों के आनंद देह शरीर कृतः तुम्हारे द्वारा बनाई गई अन्न खाद्य पदार्थ ग्रहाणाम गीधों का आत्मा तथा तुम्हारी आत्मा नरक हेतवे नरक जाने के लिए। और क्या कह रहे हैं सुनिए। हे राक्षस कुल के हर्ष हे हे राक्षस राक्षस कुल हे के राक्षस हर्ष कुल के हर्ष तुम्हारे ही कारण तुम्हारे ही तुम्हारे ही तुम्हारे कारण ही कारण कारण अब लंका राज्य अब लंका अब अब राज्य लंका लंका राज्य राज्य तथा हम सबों का भी तथा तथा हम तथा हम सबों हम का सबों भी का सबों का भी भी कोई संरक्षक नहीं रहा। कोई संरक्षक कोई कोई नहीं रहा। संरक्षक 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 नहीं 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 रहा। रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण तुमने तुमने अपने तुमने अपने कृत्यों के ही अपने कृत्य कारण के कृत्यों के ही कारण 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 अपने शरीर को अपने शरीर अपने अपने को शरीर शरीर को को गीदों का आहार गीधों का गीधों का आहार गीधों गीधों का का आहार 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 और अपनी आत्मा को और अपनी और और आत्मा अपनी को अपनी आत्मा आत्मा को को नरक जाने का पात्र बना दिया है। नरक 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 जाने का जाने जाने का का पात्र बना पात्र पात्र दिया पात्र है। बना 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 दिया। दिया दिया है। है। हाँ ये कहा जाता है ऐसे आत्मा आत्मा तो जहां वो जाएगा वहीं जाती है ना, ये बात तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनीता माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी धन्यवाद। जी अनिता माता जी बढ़िया माता जी। पढ़िए माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी फिर से। हाँ हरे कृष्ण। तात्पर्य जो भी रावण के मार्ग पर चलता है उसकी भर्त्सना दो प्रकार से की जाती है। उसका शरीर कुत्तों तथा गीधों के खाने योग्य रहता है तथा उसकी आत्मा नरक में जाती है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में 16:19 में कहा है। तारहम दिशतः कुरानः संसारेषु नराधमान क्षिपास्य जस्य मशुभान सदृश्यम योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा शैतान हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा शैतान हैं, जो मनुष्यों में सबसे नीच है, उन्हें मैं भगवान में ही विविध राक्षस राक्षस योनियों में डालता हूँ। इस तरह रावण रावण हिरण्यकशिपु कंस तथा दंतक जैसे नास्तिकों की गति नारकी है जीवन में है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी। यद्यपि वह पति की मृत्यु पर विश्वास करती हरे कृष्णा माता जी आपकी आवाज भौतिक कट आंखों रही है। की पश्च माता जी का नेटवर्क खराब है शायद प्रभु जी। माइक गड़बड़ कर रहा है। जी मैं पढ़ ठीक है। देता हूँ। किंतु वो आप पढ़िए जानती प्रभु। थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा, और क्योंकि भले ही हमें भौतिक आंखों से यह न दिखे किंतु ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। पश्यंत ज्ञान चक्षुषः। वैदिक इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनमें मनुष्य के ईश्वर विहीन होने पर प्रकृति के नियमों द्वारा भर्षित होना पड़ा है। ऐसे ये बताया गया। ये कितना है
हाँ, ये श्लोक अब नहीं हो सकता है, कल करते प्रभु जी। कर सकते हैं। श्री शुक उवाच स्वानाम विभीषण विभीषण चक्रे कौशलेन्द्र अनुमोदितः पितृमेध विधानेन यत् उक्तं साम्य साम्य रायकम। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुक श्रीशुकयुवाच उवाच स्वानां विभीषणः चक्रे श्वानं विभीषणश्चक्रे विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्र अनुमोदितः कौशलेनानुमोदितः कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेध विधानेन पितृमेधविधानेन यद् उक्तं सांप्रदायिकम्। यदुक्तं साम्प्रदायिकम्। साम्प्रदायिकम्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्वानाम स्वजनों का विभीषण रावण के भाई तथा रामचंद्र भक्त विभीषण ने चक्र संपन्न किया। कौशलेन्द्र अनुमोदित, कौशल के राजा भगवान रामचंद्र द्वारा अनुमोदित। पितृमेध विधानेन, पिता या किसी परिजन की मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा संपन्न होने वाले अंत्येष्टि कर्म द्वारा यथ उत्तम निर्धारित सांप्रदायिकम नरक जाने से बचाने के लिए व्यक्ति मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, ताकि नरक न जाए, ये कर्म जो आपको बचाते हैं, ये श्राद्ध वाले। मेरे साथ पढ़े श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा कहा रावण के पवित्र भाई तथा रावण के रावण के पवित्र पवित्र भाई भाई तथा तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को रामचंद्र के रामचंद्र के भक्त भक्त को विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से कौशल के कौशल राजा के राजा भगवान भगवान रामचंद्र से रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई, अनुमति प्राप्त हो अनुमति गई, प्राप्त हो गई, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को तो उसने तो अपने उसने परिवार अपने के परिवार सदस्यों के को सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए नरक जाने नरक से जाने से बचाने के बचाने लिए के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। आवश्यक आवश्यक अंत्येष्टि कर्म अंत्येष्टि संपन्न कर्म किए। संपन्न किए। तात्पर्य माता हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता दंड प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा की कृपा की जय। एक शरीर छोड़ने के पश्चात मनुष्य दूसरे शरीर को प्राप्त, किंतु कदाचित यदि वो बहुत अधिक पापी होता है तो उसे दूसरे शरीर में देहांतरण करने नहीं दिया जाता और इस प्रकार वो प्रेत बन जाता है। मृत व्यक्ति को प्रेत जीवन से बचाने हेतु शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि कर्म या श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। रावण का वध भगवान श्री रामचंद्र द्वारा हुआ था और उसे नरक में जाना था, किंतु भगवान श्री रामचंद्र की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतक हेतु निर्धारित समस्त कर्म संपन्न किए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र रावण की मृत्यु के पश्चात भी उस पर दयालु थे। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। क्योंकि अभी इसने नरक नहीं जाना है, इसने दूसरा जन्म लेना है दूसरे शरीर में। ये शिशुपाल बन के आएगा रावण, तो ये उसका आखिरी जन्म होगा, सीधे वैकुंठ जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो जय है वैकुंठ का। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।